नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों को बताया था। उसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन करवा रहे थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के दो सेंटेंस हम और कर लेते हैं, देख लेते हैं निकालना। जैसे नो वन नोज दिस मैटर। ये हमारा मेन सेंटेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग निकालना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हमने टेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे डू। अब यहां लिखा है नो वन, तो सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? नेगेटिव। जब नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा? अफर्मेटिव। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या जाएगा? दे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया? डू दे। एंड सेकेंड, नथिंग इज मिसिंग। इसका क्वेश्चन टैग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इज। अब नथिंग है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और नथिंग वर्ड कैसा है? नेगेटिव है, तो नॉट यहां यूज नहीं करना है। तो नथिंग का प्रोनाउन क्या? इट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या निकला? इज इट। इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। यदि किसी मेन सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, नथिंग, नो, नेवर, नेवर, नॉट, नो वन, नाइदर, नोबडी, बेयरली, रेयरली। यदि ये शब्द यदि मेन सेंटेंस में आते हैं तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। अब आप लोगों ने ये कुछ वर्ड देखे होंगे, जैसे फ्यू। ये एक ऐसा वर्ड है, देखने में लगता है जैसे अफर्मेटिव है, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है। नथिंग हम लोग समझ ही जाते हैं कि नेगेटिव है। नो समझ ही जाते हैं, नेवर समझ जाते हैं नेगेटिव है, नॉट समझ जाते हैं नेगेटिव है, नो वन समझ जाते हैं नेगेटिव है, नाइदर समझ जाते हैं नेगेटिव है, नोबडी समझ जाते हैं नेगेटिव है। लेकिन रेयरली आ जाता है तो हम लोग नहीं समझ पाते कि नेगेटिव वर्ड है, और रेयरली आ जाता है तो नहीं समझ पाते कि नेगेटिव वर्ड है। जब ऐसे वर्ड यदि सेंटेंस में आ जाते हैं मेन सेंटेंस में, तो हम ये नहीं समझ पाते कि मेन सेंटेंस हमारा नेगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तब हमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस तरह के वर्ड्स यदि मेन सेंटेंस में आते हैं तो हमें क्वेश्चन टैग को किस तरह से निकालना है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें। आई नो लिटिल अबाउट यू। अब इसका हम लोग क्वेश्चन टैग निकालेंगे। आई नो लिटिल अबाउट यू। सबसे पहले हमने देखा कौन सा टेंस है, तो आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने दे दी डू। उसके बाद देखा सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो हमने देखा लिटिल लगा, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस देता है। जब ये नेगेटिव सेंस देता है तो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। तो हमें यहां नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें प्रोनाउन ले जाना है, तो प्रोनाउन क्या है हमारा, आई, तो ये क्या हो गया, डू आई। तो हमारा क्वेश्चन टैग निकला है डू आई। यस, आगे देखिए, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स हैव come to attend the class। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहां टेंस देखा, फ्यू स्टूडेंट्स, हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो हो गया आपकी हेल्प, हैव। अब देखा सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या लगा है, फ्यू, और फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, तो मेन सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। जब मेन सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, मतलब इसमें हमें नॉट का यूज नहीं करना है, तो यहां हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब प्रोनाउन देख लेते हैं, तो फ्यू स्टूडेंट्स, तो इसका प्रोनाउन जाएगा क्या, दे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनके तैयार हुआ हैव दे। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नो फ्रेंड्स। क्वेश्चन टैग निकालेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी हैव, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, प्रोनाउन क्या है, वी, तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया, हैव वी। नेक्स्ट, नथिंग इज योर्स, इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, सेंटेंस नथिंग लिखा है तो नेगेटिव है, बनेगा अफर्मेटिव, नॉट नहीं लगाएंगे। नथिंग का प्रोनाउन इट, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इज इट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम इनके क्वेश्चन टैग निकालना सीख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी मेन सेंटेंस में वन लगा हो, दिस लगा हो, दैट लगा हो, दीज लगा हो, दोज लगा हो और देयर का प्रयोग हो, तो क्वेश्चन टैग हम कैसे निकालेंगे। यदि किसी मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस है, दैट है, दीज है, दोज है या देयर है, तो इनका क्वेश्चन टैग हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि मेन सेंटेंस में वन दिया गया है तो इसके लिए क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन भी वन लिखा जाता है। यदि दिस दिया गया है तो दिस का प्रोनाउन लिखा जाता है इट। यदि दैट दिया है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाएगा इट। यदि दीज दिया है
तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाएगा दे। यदि दोज दिया है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन लिखा जाएगा दे। यदि देयर दिया है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन देयर ही लिखा जाएगा। तो यदि मेन सेंटेंस में यदि ये सब्जेक्ट बने हुए हैं तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन ये लिखा जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे वन कांट डू दिस सम। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग निकालना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां कैन दिया है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब कैन। सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव। प्रोनाउन क्या है, वन। वन के लिए क्या लिखते हैं, वन। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, कैन वन। क्या बन गया, कैन वन। जैसे दूसरा देख लो, दिस इज योर बुक। इसका क्वेश्चन टैग निकालें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी इज। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो इजंट। और दिस का प्रोनाउन क्या होता है, दिस के लिए क्या देखते हैं, इट। तो क्या हो जाएगा, इजंट इट। क्या हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। जैसे दोज आर हिज हाउसेस। इसका निकालेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव जाएगा। दोज का प्रोनाउन दे। क्वेश्चन टैग क्या बन गया, आरंट दे। नेक्स्ट और देख लेते हैं। देयर इज आ पेन ऑन द टेबल। इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज। अफर्मेटिव है तो बनेगा नेगेटिव, इजेंट। और देयर का प्रोनाउन क्या, देयर ही होता है, तो देयर। तो इसका क्या निकला, इजेंट देयर। तो इस तरह से यदि मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट वन, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर होते हैं तो इस तरह से उनका क्वेश्चन टैग निकालना सीख लेते हैं। बट लेकिन यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल वन नहीं है, लेकिन यदि केवल वन नहीं है, वन के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, दिस के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, दैट के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, दीज के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, और दोज के साथ भी कोई नाउन जुड़ा हुआ है। यदि इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग किया गया है तो क्वेश्चन टैग हमेशा इनके साथ जुड़े हुए नाउन के अनुसार निकालते हैं। तो क्वेश्चन टैग हमेशा इनके साथ जुड़े हुए नाउन के अनुसार ही निकालते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे वन गर्ल कैन डू दिस वर्क। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग निकालना। अब वन यहां अकेला नहीं है, वन के साथ देखो एक नाउन जुड़ा है क्या, गर्ल।
जब वन के साथ नाउन जुड़ा है गर्ल, तो हम गर्ल के अकॉर्डिंग ही वहां क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन रखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मॉडल वर्ब दी है क्या, कैन, तो कैन हो गया। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा, नेगेटिव, तो कांट हो गया। अब वन के साथ क्या जुड़ा है, गर्ल, गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है, सी, तो प्रोनाउन हमारा क्या जाएगा, सी, तो क्या हो गया इसका क्वेश्चन टैग, कांट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांट सी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बॉय हैज नो नॉलेज। इसका क्वेश्चन टैग निकालेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां देख लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज। सेंटेंस नो लगा है तो नेगेटिव हो गया, तो यहां हमें नॉट नहीं लिखना है। अब यहां दिस के साथ क्या जुड़ा है, बॉय, बॉय का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, तो इसका क्वेश्चन टैग हैज ही, हैज ही, इस तरह से निकालेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए और एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जैसे दोज वोमेन वर ब्यूटीफुल, दोज वोमेन वर ब्यूटीफुल, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, वर, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अब दोज के साथ क्या जुड़ा है, वोमेन, प्लूरल है, इसका प्रोनाउन क्या जाएगा, वोमेन का, दे, तो क्या हो गया, वारंट दे। तो इस तरह से जब इनके साथ कोई नाउन जुड़ा होगा तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा इन नाउन के अनुसार लिखा जाएगा, नाउन के अनुसार ही लिखेंगे। देखते हैं, नेक्स्ट, यदि किसी मेन सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हो, यदि किसी मेन सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग किस तरह से निकालेंगे। देखते हैं, एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें यूज टू लगा हो, उसका क्वेश्चन टैग हम कैसे निकालेंगे। जैसे ही यूज टू कम हियर, अब इसका क्वेश्चन टैग निकालेंगे, ही यूज टू कम हियर। तो सबसे पहले देखा यूज टू, तो यूज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, यूज्ड, तो ये सेकेंड फॉर्म होगी, और सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म होती है तो हम लोग जानते हैं कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा, नेगेटिव, प्रोनाउन क्या है, ही, तो क्वेश्चन टैग क्या बन गया, डिडंट ही। इसका एक और क्वेश्चन टैग हम निकाल सकते हैं, देखिए अब अभी हमने यहाँ यूज टू को मैन वर्ब माना था, अब यूज टू को हम मानते हैं मॉडल वर्ब। जब इसे हम मॉडल वर्ब मान लेंगे तो मॉडल वर्ब का क्या होता है, मॉडल वर्ब, तो यूज्ड, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कैसा जाएगा क्वेश्चन टैग, नेगेटिव, यूज्ड, प्रोनाउन क्या है, ही, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, यूज्ड ही। तो इसका डिडंट ही भी निकल आएगा, यूज्ड ही भी निकल आएगा, दोनों रख सकते हो। एक और देख लीजिए, दे यूज्ड टू कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डिड, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जाएगा अफर्मेटिव, तो नॉट नहीं यूज करना है, प्रोनाउन क्या है, दे,
तो क्वेश्चन टैग बन गया क्या, डिड दे। इसका दूसरा क्वेश्चन टैग भी निकल सकता है, क्या निकलेगा, मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब यूज्ड, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, नॉट का यूज नहीं करना है, प्रोनाउन क्या है, दे। तो ये यूज्ड दे। इस तरह से यूज टू वाले सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इंपरेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। इंपरेटिव में या तो होगा अफर्मेटिव या इंपरेटिव में होगा कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। यदि इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग दो होंगे, या तो विल यू होगा या वांट यू होगा। यदि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में यदि कैसा है, अफर्मेटिव, यदि इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो, तो उसके क्वेश्चन टैग दो हो सकते हैं, या तो विल यू हो सकता है या वांट यू। ठीक। यदि सेंटेंस इंपरेटिव है और इंपरेटिव में कैसा है, नेगेटिव है, इंपरेटिव में कैसा है, नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग केवल एक ही होगा, विल यू। फिर देख लीजिए, इंपरेटिव में यदि अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग विल यू हो सकता है या वांट यू हो सकता है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग केवल विल यू होगा। अब यदि सेंटेंस इंपरेटिव हो, इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो और उससे कंपल्सन का बोध हो। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। यदि इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो और अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि अनिवार्यता का बोध हो तो उसका क्वेश्चन टैग केवल वांट यू लिखा जाता है, केवल वांट यू। इंपरेटिव में अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग विल यू हो सकता है या वांट यू हो सकता है। इंपरेटिव में इंपरेटिव में नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग केवल विल यू। लेकिन इंपरेटिव में अफर्मेटिव हो और उसमें यदि कंपल्सन हो, अनिवार्यता हो, तो क्वेश्चन टैग विल यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, केवल वांट यू हो जाएगा। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निकालना सीख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सेंटेंस में लेट लिखा हुआ है प्लस एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा हो, मी लिखा हो, हिम लिखा हो, हर लिखा हो, देम लिखा हो, या कोई नेम हो, श्याम हो, गीता हो, कोई भी नेम हो, तो हमने क्या बताया, लेट प्लस एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा विल यू लिखेंगे। हमेशा क्या, विल यू लिखेंगे।
अब लेट के बाद एनी ऑब्जेक्ट, चाहे मी दिया हो, चाहे हिम दिया हो, चाहे हर दिया हो, चाहे देम दिया हो, चाहे श्याम दिया हो, चाहे कोई यहां नाम दिया हो, श्याम, गीता, कोई भी नाम दिया हो, तो हमेशा लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा क्वेश्चन टैग क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि कहीं ऐसा है लेट के बाद अस लगा है, लेट प्लस अस, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी लिखा जाता है। यदि लेट के बाद अस लिखा हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा हमें शैल भी लिखना है। ठीक है, कभी भी आपको लेट के बाद अस मिल जाता है तो हमेशा उसका क्वेश्चन टैग आप शैल भी नोट करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में डांट फटकार दी हो, यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो उसमें डांट फटकार की बात की गई हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा कांट यू लिखा जाता है। तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, उस इंपरेटिव सेंटेंस में यदि डांट फटकार दी गई है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा आप क्या लिखेंगे? कांट यू लिखेंगे। और यदि लेट के बाद अस लिखा है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल भी लिखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग का जो चैप्टर है वो पूर्णतया कंप्लीट है और आई होप आप लोगों को पूर्णतया समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।